नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सरेआम सरेराह उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, नरसंहार की साजिश की जा रही है, धमकी भरे पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं, चस्पा किए जा रहे हैं। और ये शायद इसीलिए है क्योंकि बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथ में है और वो बांग्लादेश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये बाकायदा लेटर, ये पूरा जो वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल हो रहे लेटर को लेकर अब कई तरह के सवाल भी पैदा हो रहे हैं। 2 लाख हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को मारने की साजिश वाला खौफनाक पोस्ट तो कुछ इसी और इशारा कर रहा है जो आपने दिखाया। देखिए, चटगांव में धमकी भरा पोस्टर जो चस्पा किया गया, उसमें क्या लिखा गया वो भी जान लीजिए। बांग्लादेश में इनका नामो निशान भी ना बचे। ये जो पोस्टर वायरल हो रहा है, जो पोस्टर चस्पा किए गए हैं, उसमें लिखा गया है बांग्लादेश के चटगांव में बड़ी साजिश रची जा रही है और ये हिंदुओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय। इलाके से बरामद किए गए डराने वाले बैनर और पोस्टर उसी इलाके में जहां पर लगातार हिंदुओं के घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश की आशंका जो है वो भी की जा रही है। इन पोस्टर्स में अब सरेआम ये लिखा जा रहा है, नरसंहार की धमकी दी जा रही है। उस इलाके में चस्पा किए गए जहां पर पिछले हफ्ते हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई थी। कट्टरपंथी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को धमका रहे हैं। तो आप ये समझिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। पोस्टर जिसमें ये बात है, वजूद मिटाने की धमकी भरे पोस्टर चटगांव में लगे हैं जो कि अब लोगों के बीच में डर और दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। पोस्टर चस्पा होने के बाद खौफ में हिंदू और अल्पसंख्यक, जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, पोस्टर में 2 लाख हिंदुओं और बौद्धों को नरसंहार की खुली धमकी दी गई है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बोलबाला है क्या? इसके बाद ये सवाल इसीलिए है कि क्या अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक या हिंदू नहीं रहेंगे, बौद्ध नहीं रहेंगे। जोगेश चंद्र रॉय को 7 दिसंबर को बेरहमी से गला रेत कर मार दिया गया था। ये पूरा घटनाक्रम भी देखिए, कैसे बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर, टारगेट पर हिंदू है। जोगेश के साथ साथ उनकी पत्नी सुवर्णा रॉय की भी हत्या कर दी गई थी निर्मम तरीके से। 18 दिसंबर 2025 पर आइएगा तो इसी तारीख को 18 दिसंबर को भालुका में दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या की गई। उसके शव को लटकाकर जला दिया गया। ईश निंदा के झूठे आरोप में उनके शव को पेड़ से लटकाया गया और फिर आग के हवाले कर दिया गया, आग में झोंक दिया गया। दीपू चंद्र दास की घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। यानी इस पर अब इंटरनेशनल लेवल तक जो चर्चा थी वो हुई और ये पूरा मुद्दा वहां तक पहुंचा भी। उसके बाद सिलसिला यही थमा नहीं है। राजबाड़ी जिले में हिंदू युवक अमृत मंडल को भीड़ ने पीट कर मार दिया। मॉब लिंचिंग में, झूठे आरोप में फिर मॉब लिंचिंग हुई और फिर वो अमृत मंडल को मार दिया गया। 24 दिसंबर को देर रात अमृत मंडल पर अचानक से हमला होता है, अटैक होता है और इसमें उन्हें बचने तक की मोहलत नहीं दी जाती है। 25 दिसंबर को हिंदू युवक अमृत मंडल की मौत हो गई, बचने की जरा भी उनको मौका नहीं दिया गया। और 23 दिसंबर हिंदुओं को घर में जिंदा जलाने के मकसद से उनके घरों में आग लगा दी गई। ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर उस्मान हादी की मौत के बाद से लगातार अब इस तरह की जो घटनाएं हो रही। 23 दिसंबर हिंदुओं को घर में जिंदा जलाने के मकसद से उनके घरों में आग लगा दी गई है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के, चरमपंथियों के टारगेट पर कैसे हिंदू आ रहे हैं वो भी जान लीजिए। और ये जो पोस्टर वायरल हुआ है उसमें किसका जिक्र है? चटगांव में धमकी भरे बैनरों को लेकर जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। पुलिस प्रशासन के आगे भी बड़ी चुनौती है। पुलिस इसे अल्पसंख्यकों में खौफ और डराने वाला मामला बताकर दिखावटी जांच करने की बात कह रही है। हिंदुओं के घर जलाने और बैनर की साजिश वाले पोस्टर लगे हैं। पोस्टर सिर्फ धमकी नहीं बल्कि सामूहिक हिंसा की मानसिक तैयारी भी है। इससे भी समझा जा सकता है आप क्या क्या संदेश यहाँ से निकलने जा रहे हैं। हिंदुओं को डराना पोस्टर का मकसद है क्या? ये देखिए, अल्पसंख्यकों का मनोबल तोड़ने और उन्हें डराने की प्लानिंग यहीं से ही इन्हीं पोस्टर, बैनर्स जो चस्पा किए गए हैं, जो लगाए गए हैं, उससे हो रही है। और जिस वजह से कट्टरपंथियों को और बढ़ावा भी मिल रहा है। घटना को अंजाम देने के लिए फंडिंग भी की गई थी, ये पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को जो अल्पसंख्यक है उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी लगातार हत्याएं हो रही हैं, उनको मारा जा रहा है और साथ ही साथ अब तो खुलेआम
बैनर भी लगाए जा रहे हैं। कट्टरपंथियों की कठपुतली बनी है यूनुस सरकार। सवाल यही है कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद, सरकार के तख्ता पलट के बाद, हालांकि हिंदुओं पर लगातार अत्याचार तब से हो रहे हैं, लेकिन अब ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी चिंता को बढ़ा देने वाले हैं। क्या आम चुनाव टलवाना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस? ये भी बड़ा सवाल है। और क्या चुनाव ना हो या टल जाए, इसीलिए इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, इसी तरीके से हिंसा वहां पर हो रही है क्या? तो देखिए, हिंदुओं की रक्षा और साथ ही साथ संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए हैं। तमाम सवाल हैं जिसे लेकर हम गेस्टों के साथ पैनल में एक चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू। चटगांव में धमकी भरे पोस्टर चस्पा। 2 लाख हिंदुओं बौद्धों के नरसंहार की साजिश। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस घटना के बाद से देश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों में डर बढ़ गया है। हाल ही में दीपू चंद्र दास की फर्जी ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट कर हत्या किए जाने से ये डर और गहरा कर दिया है। अब ताजा मामले में चटगांव के राउजान उपजिला में एक बैनर सामने आया है जिसमें हिंदू और बौद्ध समुदाय के 2 लाख लोगों को मारने की साजिश का दावा किया गया है। ये बैनर उस इलाके से बरामद हुआ है जहां हिंदू समुदाय के घरों में आगजनी की गई थी। फिलहाल पुलिस ने बैनर को जब्त कर लिया है और मामले की जांच की बात कह रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बोलबाला, 2 लाख हिंदुओं बौद्धों को मार दो। बांग्लादेश में इनका नामो निशान भी न बचे। बांग्लादेश के चटगांव में बड़ी साजिश, इलाके से बरामद किए गए डराने वाले पोस्टर। हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश की आशंका। कट्टरपंथी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को धमका रहे। वजूद मिटाने की धमकी भरे पोस्टर चटगांव में लगे। पोस्टर चस्पा होने के बाद खौफ में हिंदू और अल्पसंख्यक। हिंदुओं और बौद्धों को धमकी देने वाले इस पोस्टर में हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यक समुदाय को पूरी तरह खत्म करने की योजना बनाई गई है। इस योजना को अंजाम देने के लिए फंडिंग भी की गई। इस पूरे मामले में इस्लामी कट्टरपंथी उस्मान हादी की हत्या के पीछे भारत का हाथ होने का बिना सबूत दावा कर अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं और हिंदुओं और अल्पसंख्यकों का वजूद मिटा देने की बात भी कह रहे हैं। हिंदुओं को डराना पोस्टर का मकसद। चटगांव में धमकी भरे बैनरों को लेकर जांच कर रही पुलिस। हिंदुओं के घर जलाने और बैनर की साजिश आपस में जुड़ सकते हैं। पोस्टर सिर्फ धमकी नहीं, सामूहिक हिंसा की मानसिक तैयारी। अल्पसंख्यकों का मनोबल तोड़ने और उन्हें डराने की प्लानिंग। घटना को अंजाम देने के लिए फंडिंग भी की गई थी। पुलिस धमकी भरे इस पोस्टर को लेकर पुलिस का कहना है कि संदेश का मकसद डर फैलाना और सांप्रदायिक तनाव भड़काना है। पुलिस के मुताबिक बैनर और आगजनी की घटना आपस में जुड़ी हो सकती है। इस तरह के पोस्टर सिर्फ धमकी नहीं बल्कि सामूहिक हिंसा की मानसिक तैयारी की और इशारा कर रहा है और अंदर ही अंदर हिंदुओं के खिलाफ किसी बड़ी साजिश को बढ़ावा दे रही है जो अल्पसंख्यकों का मनोबल तोड़कर उन्हें डराती है। यूनुस मोन कट्टरपंथियों को बढ़ावा। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की लगातार हत्या। कट्टरपंथियों की कठपुतली बनी यूनुस सरकार। यूनुस सरकार की चुप्पी कट्टरपंथियों को दे रही दम। क्या आम चुनाव टलवाना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस? बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, लेकिन अंतरिम यूनुस सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। यूनुस की ये चुप्पी कट्टरपंथियों का हौसला बढ़ा रही है। फरवरी में आम चुनाव होने हैं। अगर ये हिंसा इसी तरह से जारी रही तो चुनाव नहीं हो सकेंगे। शायद यूनुस यही चाहते हैं, चुनाव टाल दिए जाएं और उनकी कुर्सी बरकरार रहे। अब सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू होना अपराध हो गया है? क्या यूनुस के राज में हिंदुओं की यूं ही हत्या होती रहेगी और यूनुस हिंदुओं को यूं ही मरते देखेंगे? न्यूज़ इंडिया के लिए पवन चौहान की रिपोर्ट।
और इसी पर हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जेके बंसल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। और संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, शुरुआत जेके बंसल जी आप ही के साथ, क्योंकि अगर हम इस पूरे मसले को देखें या इस पूरे मामले को देखें तो वाकई में अल्पसंख्यकों के लिए, हिंदू समुदाय के लोगों के लिए, बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बहुत ही चिंताजनक हालात वहां पर बने हुए हैं। अभी तक तो पोस्टर बैनर नहीं थे, लेकिन एक सरेआम पोस्टर बैनर देकर धमकियां दी जा रही हैं, इसका क्या संकेत है अब? गुड इवनिंग मनीष साहब। ये जो संकेत ये है बिल्कुल साफ है कि एक जीनोसाइड की तैयारी हो रही है। हाँ। और जो अब अगर यूनिस सरकार को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अभी भी नज़र नहीं आता है कि जो वहाँ पर इस तरह के तैयारी और खुलेआम जो वो, ये तो एक जुर्म है और क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाना चाहिए। और जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, या जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है या यूनुस हैं, उनको इसका जो है साबित करना चाहिए कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में क्रिमिनल उनको घोषित कर देना इसलिए ज़रूरी है कि अभी तक भी ना तो उनकी गवर्नमेंट ने कोई कंडम किया है इसको और ना ही सख्त कदम उठाया है। अगर सख्त कदम उठाया होता और उनको सह ना दी होती तो किसी की हिम्मत नहीं है कि इस तरह से जो किया जाए कि भाई वो इस तरह ऐलान करें और सरेआम पोस्टर लगाते हैं कि हिंदुओं को और बुद्धों को 2 लाख लोगों को ख़त्म कर देंगे। तो ये एक बहुत ही, जब कोई ऐसा कांड हो जाएगा तब क्या किया जाएगा, जब ये सारी चीज़ें सरफेस पर आ रही हैं। और इन्होंने एक जो जो बांग्लादेश है, जेके बंसल जी, आपने कहा कि अगर ये पहले ही रोक दिया जाता तो इस तरह की नौबत ही नहीं आती। क्या चीज रोक रही है? यूनुस सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही है, क्यों नहीं एक्शन ले पा रही है? देखिए, यूनुस सरकार जो है पहले से ही एक कट्टरपंथियों के कब्जे में है और कट्टरपंथी को, जमात इस्लाम को और स्टूडेंट्स को बढ़ावा दे करके ही पाकिस्तान का साथ लेकर जो है यहाँ पे यूनिस आए हैं। वो समझते हैं कि वो तभी तक टिके हुए हैं जब तक इनको बढ़ावा देते रहे। कारण उसका ये है, और जितना भी वहाँ पे हर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी वो हिंदुओं के खिलाफ करने से वहाँ की जनता खुश होती है। और जो कट्टरवादी हैं, जो मुस्लिम समुदाय के जो काफ़ी लोग हैं, वो इस तरह की बात को देखते हैं। और जब लोगों को ये पता लग जाए कंट्री के अंदर में जनता को कि यूनुस चाहता यही है, तो वो तो और ज़्यादा करेंगे। अगर सख्त मैसेज दे देते पहले से ही, वो जो चल रहा है इतने दिन से, अगस्त 2024 से सब कुछ चल रहा है, उनके हिंदुओं के दुकानें जलाई जा रही हैं, उनके बिजनेस जलाए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है। 23 हिंदू मारे गए हैं सर, अभी तक 23 हिंदू को मार दिया गया है, हत्या कर दी गई है। 30 हिंदुओं को मार दिया गया है। 2900 केस जो है 2009 में केस रजिस्टर्ड हुए हैं, जो वहाँ के आंकड़े बताते हैं। तो ये जब सब कुछ चल रहा है तो उस समय चला, बीच बीच में चलता रहा, अब और ज्यादा इसको बढ़ावा दे दिया गया है। तो इस बात को देखते हुए कुछ भी हो, ये कोई तरीका नहीं है। अगर यूनुस चाहते हैं कि उनको इलेक्शन कराना है तो इस तरह से वो, और उनको भी मारेंगे। वो तो उनके जो एक मारा गया है वहाँ का उनका स्टूडेंट लीडर, उसके भाई ने कहा है कि ये सब यूनुस की वजह से हो रहा है, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो उस रिपोर्ट या खबरें तो यहाँ तक है कि यूनुस को देश छोड़ के जाना पड़ेगा और इसको भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप भीड़ तंत्र को बढ़ावा देंगे या कट्टरवादियों को आप बढ़ावा देंगे तो वो सबको ही, असल में इनको शिक्षा लेनी चाहिए। मैं एक सेकंड ये कहना चाहता हूँ, इनको शिक्षा लेना चाहिए। जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा था पाकिस्तान में कि आप जो सांप पाल रहे हैं, टेररिस्ट रूप ही आपको भी काटेंगे। और जो उनका हाल हो रहा है अभी, टीटीपी मार रही है उनको, तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा कि इनको भी मारा जाएगा। इस बात को जल्दी समझ जाए तो ही अच्छा है यूनुस और यूनुस की सरकार। बिल्कुल। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, अभी तक तो कोई ऐसा सबूत नहीं, कोई ऐसा ठोस एविडेंस नहीं है कि भारत की तरफ से हत्या की गई है, या भारत पर आप आरोप लगा सके उस्मान हादी की हत्या का या फिर हत्यारे के भागने का। लेकिन बिना सबूतों के आप इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं, हिंदुओं की हत्या हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, भीड़ को आप इतना अलाउड कर रहे हैं कि वो हिंदुओं की निर्मम हत्या कर रहे हैं। कभी अमृत मंडल तो कभी उससे पहले भी कितने लोगों की हत्या हो गई। देखिए, बांग्लादेश में जो रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंकपरस्त जो ताकतें हैं, उनकी साजिशों का जो दौर है वो लगातार जारी। और वो पिछले 5 अगस्त 2024 को जो शेख हसीना की सरकार अपदस्थ की गई थी,
वो इन्हीं रेडिकल इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों के द्वारा ही इसको किया गया था। और ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट ताकतें हैं, कट्टरपंथी हैं, उनको सपोर्ट देने का जो काम है वो पाकिस्तान का डीप स्टेट भी कर रहा है। अन्य महाशक्तियों के डीप स्टेट एलिमेंट्स भी वहां पर वो एक्टिव है। जैसा कि आपने देखा कि शेख हसीना एक वाइट मैन का जिक्र किया करती थी और उन्होंने कहा कि वो वाइट मैन उनके ऊपर हमेशा इस बात का दबाव बनाता था कि वो सेंट बार्टिल आइलैंड को उसको दे दें। तो ये जो पूरी बांग्लादेश की जो टेरिटरी है वो एक गहरी साजिश का बड़ा समय में शिकार है। और जैसा कि मैंने कहा कि इन साजिशों का दौर अभी भी जारी है। हाँ। ये जो 12 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और देखिए मोहम्मद यूनुस की जो सरकार की बात है, ये सरकार पूरी तरीके से अपने दायित्वों के निर्वहन में नाकाम साबित हुई है। और ये सिर्फ कट्टरपंथियों को रोकने का जो इनका काम था, जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कराने की इनकी जिम्मेदारी थी। इन दोनों जो कार्यों के अलावा शेष अन्य कार्य उन्होंने किए हैं। विदेश नीति, रक्षा नीति संबंधी बड़े बड़े निर्णय जो इन्होंने बिना किसी मैंडेट के, गैर निर्वाचित सरकार है, नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है, कुछ समय के लिए बनाई गई थी। और उसके बाद आप देखिए तो पाकिस्तान जैसे एक आतंक परस्त राष्ट्र के साथ, जिसका कि बांग्लादेश के लोगों के साथ एक बहुत ही काला अध्याय है, बहुत ही घृणित अध्याय है, उसके जैसे राष्ट्र के साथ वो संबंध बढ़ाने के लिए चले गए। चाइना की यात्रा पे गए, चाइना से संबंध बढ़ा रहे हैं। सरकार नहीं है, ये लोगों के चुने हुए नेता नहीं है, यूनुस सरकार नहीं है, मोहम्मद यूनुस नहीं है, ये इसी का नतीजा है क्या, सड़कों पर आग? देखिए ये जो पूरी अभी चल रहा है, ये कट्टरपंथियों को शह देने का कार्य इन्होंने किया है। हाँ। मोहम्मद यूनुस की सरकार पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण तरीके से उसने अपना व्यवहार किया है। अगर उसने किसी को टारगेट किया है तो अवामी लीग के समर्थकों को किया है, और जो है कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है कि कट्टरपंथी जो चाहे वहां पर अपना उत्पाद करें। अब देखिए जो जमाते इस्लामी बांग्लादेश के ऊपर शेख हसीना ने प्रतिबंध लगा दिया था, उससे जुड़ा हुआ इस्लामी छात्र शिविर नामक जो छात्र संगठन था उसके ऊपर लगा दिया था, उसको उन्होंने तुरंत हटा लिया। और सीधा अगर किसी को प्रतिबंधित किया तो उन्होंने अवामी लीग को ही प्रतिबंधित कर दिया है। अवामी लीग से जुड़ी हुई सारी गतिविधियां वहां प्रतिबंधित हैं, अवामी लीग को इलेक्शन भी लड़ने दिया जा रहा है। और ये जो कट्टरपंथी हैं, ये जो वर्तमान समय में जो हिंसा का जो दौर वहां पे मनीषा जी जो चल रहा है, उसके पीछे एक गहरी साजिश ये भी है कि ये जो कट्टरपंथी ऐसी घटनाओं को करके पूरे बांग्लादेश के समाज को पोलराइज करने की भी उनकी एक गहरी साजिश है। पूरे बांग्लादेश ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को, हिंदू समुदायों को, बौद्ध धर्म के लोगों को, बौद्ध समुदाय के लोगों को, क्या सिर्फ मुसलमान वहां पर रहेंगे या उनको आजादी है वहां पर रहने की, ये संदेश नहीं दे रहे हैं। सरकार भी मिलकर संदेश दे रही है क्योंकि एक्शन नहीं ले रही है। देखिए सरकार तो उत्साह दे रही है। हाँ। ऐसे कट्टरपंथियों को, रेडिकल इस्लामिस्ट, आतंक परस्त, अतिवादी ताकतों को इन्होंने शह देने का काम किया है। अल कायदा से जुड़े हुए आतंकी जो जेलों में बंद थे 11-12 साल तक, उसको उन्होंने तुरंत रिहा कर दिया। और अवामी लीग को के समर्थकों को उन्होंने जेल में डालने का काम किया है। और ये जो सरकार है वो पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है। और जैसे कि जो है मेजर जनरल साहब ने जो कहा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अगर कोई केस चलने का जिसका पॉइंट बनता है तो इसी सरकार के विरुद्ध बनता है। अभी शेख हसीना के विरुद्ध इन्होंने इस तरीके का आरोप लगा करके उनकी कार्यकाल के दौरान इतनी हिंसा हुई, इतने लोग मारे गए, तो उसके आधार पर उन्होंने उसको, शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी है। लेकिन अगर हिंसा अगर देखा जाए पिछले कार्यकाल, ये जो अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 से भी ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हिंसा की। 71 केसेस ईस्ट निंदा संबंधित जो है हिंसा से हैं कि किसी के ऊपर ईस्ट निंदा का आरोप लगा करके उसको जला देना, दीपू चंद्र दास जी को जिस तरह से मारा गया, अमृत मंडल को जिस तरह से मारा गया, लगातार जो है हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, बौद्धों को टारगेट किया जा रहा है, क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो बांग्लादेश में ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंकपरस्त ताकतें हैं, ये इस तरीके की घटनाओं को और तेज गति से करके, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, एक चेतावनी के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में 12 फरवरी के पहले इस तरीके की घटनाओं के और बढ़ने की आशंका ज्यादा है। क्योंकि ये जो कट्टरपंथी हैं इस तरीके की घटनाओं को करके वो अपने आप को पूरे एक तरह से कह लीजिए कि न्यूज में रखना चाहते हैं, प्रोमिनेंस पे रखना चाहते हैं, बांग्लादेश को डिवाइड करना चाहते हैं रिलीजियस लाइंस पे, और अधिक से अधिक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं ये आग लगा करके। तो ये देखिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इसका गहरा संज्ञान लेते हुए मोहम्मद यूनुस की सरकार के ऊपर
बहुत जबरदस्त दबाव बनाने की आवश्यकता है। लेकिन और इंटरनेशनल भारत को प्रेशर भी बनेगा कब, जब इसी तरीके से हत्याएं होती रहेंगी? और कितने हिंदुओं को मारने का टारगेट और कितने कट्टरपंथी हावी होंगे, या कौन से उस स्तर का इंतजार अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दखल अंदाजी का किया जा रहा है? मैं इस पर भी आपसे जवाब चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से जेके बंसल जी आप ही के पास आना चाहती हूँ। अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं, अगर हुए तो, अगर टाले नहीं गए तो, लेकिन सवाल वही है, अगर यूनुस आए तो भी, कोई और सरकार का विकल्प बनता है तो भी, उसमें जो हिंदू हितैषी तत्व हैं वो बहुत कम होंगे। यानी हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं की आगजनी के अत्याचार या उनके मामले फिर भी रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, ये अभी भी डाउटफुल हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, इसका सिर्फ एक ही समाधान हो सकता है, वो ये हो सकता है कि जब तक इंटरनेशनल प्रेशर, वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ह्यूमन राइट है, उनको इनके ऊपर में सिर्फ कंडमनेशन ही नहीं है, सख्त से सख्त प्रतिबंध लगाने चाहिए, तभी जाकर के ये रुकेंगे, नहीं तो ये नहीं रुकेंगे। तो वहाँ पे पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रहती थी, हसीना के टाइम में भी, लेकिन हसीना इनके ऊपर लगाम लगा कर रखती थी, तभी ये कंट्रोल में थे। ऐसा नहीं कि पहले बिल्कुल कोई सब मिलजुल के रहते थे या इनका कोई सॉफ्ट कॉर्नर था हिंदुओं के लिए, पहले भी ऐसा नहीं था। लेकिन क्योंकि शेख हसीना वो एक बैलेंस बना करके, और जितने भी कट्टरवादी हैं, जितने भी टेररिस्ट हैं, उनको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन अब जैसे यूनुस की सरकार बनी तो सबसे पहले तो जेल से उनको रिहा कर दिया गया। दूसरा जो है, अब ये कोलैबोरेशन कर रहे हैं ISI के साथ में और पाकिस्तान के साथ में, जिनका काम ये है चारों वर्ल्ड में सब जगह जो है ये अशांति फैलाना, हाँ, और हिंसा इसके भड़काना। अलावा जो पाकिस्तान, बांग्लादेश ये नहीं समझ रहा है कि पाकिस्तान को जो जख्म दिया था हिंदुस्तान ने और बांग्लादेश ने मिल करके उस समय, तो वो उनकी याद है, उनके 93,000 सोल्जर्स को जो उन्होंने सरेंडर कराया था भारत ने, वो उनको जख्म छुपे नहीं है। तो अच्छा सर, ये जो पोस्टर बैनर हैं जिसमें खुले तौर पर ये लिखा गया है नरसंहार की धमकी दी जा रही है और रहने नहीं दिया जाएगा, इसी तरीके से हत्याएं होंगी, ये तो अब खुले तौर पर पोस्टर बैनर्स, हालांकि पुलिस अब दिखावटी और एक नाटकीय कार्रवाई जरूर कहने की बात कर रही है, लेकिन उसमें एक्शन उस दिशा में लिया हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ हिंदुओं के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में, उस समुदाय, उस इलाके में डर या दहशत या अपना वर्चस्व बढ़ाने की बात के तहत ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं, या फिर ये कुछ और है, या कुछ और संकेत इसके समझे जाएं? देखिए, इंसाइटमेंट है और किसी भी टाइम जो है एक असली घटना में ये बदल सकता है। इसको हाँ। सिर्फ धमकाना या उसकी बात, क्योंकि हिंदू कुछ कर ही नहीं रहे, वो तो पैसे पहले डिसिप्लिन में है, तो उनको डराने की या उनको काबू में रखने की कोई बात ही नहीं है। तो वो तो एक घृणा पैदा करके किसी भी समय ये मॉब जो है कन्वर्ट होकर के और इस तरह की घटना को अंजाम दे सकती है, जो कि काबू से बाहर हो जाएगी अगर अब भी नहीं चेते। जब इतने ओपनली जिसकी हिम्मत है, जो बैनर और पोस्टर लगा रहे हैं और किसी चीज की चिंता नहीं कर रहे हैं, और वो तो चिंता नहीं कर रहे हैं, वो तो सोचते हैं भाई हम ही हमें, हमारी मेजोरिटी है तो हम कुछ भी करेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट है उनको ये सोचना चाहिए कि वो जवाब क्या देंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को। यहाँ पे एक डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगा। इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो हिंदू जो रिफ्यूजी हिंदुस्तान के अंदर में आएंगे, और जब हिंदुस्तान के अंदर में आएंगे तो हिंदुस्तान भी चुप तो बैठेगा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं, जिस बात को यूनुस और उसकी गवर्नमेंट समझ नहीं रही है। हालांकि जो मॉब होती है उसकी तो कोई जिम्मेवारी नहीं होती, वो तो आग लगा के दूर हो जाती है, जैसे कि उनको आगे रास्ता ही समझ में नहीं आता। अब जो स्टूडेंट थे उनको कोई तजर्बा नहीं है कि गवर्नमेंट या देश कैसे चलाया जाता है। उन्होंने तो शेख हसीना को निकाल दिया, उसके बाद जो वहाँ हो रहा है दिन प्रतिदिन, इन्हीं इकोनॉमी खत्म हो रही है, भूखे मर रहे हैं, हिंदुस्तान से चावल मांग रहे हैं, तो ये जो है झगड़ा करने से या मारपीट करने से पेट नहीं भरता। इंटरनेशनल आज के जमाने में कोई और जवाब तो देना होगा यूनुस सरकार को, बांग्लादेश की सरकार को जवाब तो देना होगा। और अगर इनके साथ में सब तरह के ट्रेड और सब बंद कर दिए जाएं तो जो गवर्नमेंट जो है ये अपने देश को खाना भी नहीं खिला सकती, इनको बिजली नहीं मिलेगी, इनको मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो क्या कर लेंगे ये इस तरह से, इस तरह की जो कट्टरवादी घटना कर रहे हैं। और वो समय भी फिर दूर नहीं होगा सर जेके बंसल जी, कि जब पूरी दुनिया में अलग थलग पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी नजर आने लगेगा। बहुत शुक्रिया जेके बंसल जी और संजीव श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए। फिलहाल इसी चर्चा के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।